हेलो एवरीवन, माय नेम इज फिरोज खान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक एचटीएमएल क्या होता है और स्ट्रक्चर टू एचटीएमएल के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज एचटीएमएल। एचटीएमएल है क्या? तो एचटीएमएल की जो फुल फॉर्म होती है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। मार्कअप लैंग्वेज क्या है वो मैं यहाँ पर आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर टू वेब पेज, यानी कि हम कैसे किस तरीके से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एचटीएमएल के अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर का मतलब, जैसा कि यहाँ पर हम किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं उसके बहुत सारे पेज बनाने पड़ते हैं हमें। हम बहुत सारे पेज मिलाकर हमें एक वेबसाइट बनती है। हम जैसे कि एक पेज पर क्लिक करते हैं तो किसी दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से हम हर पेज को अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं तो उसको हम अलग तरीके से हर एक पेज को अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे कि हमें वीडियो कहाँ पर लगानी है, कहाँ पर हमें इमेज लगानी है, इसी तरीके से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर देते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर मैं आपको और बता दूं, जैसे कि हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है उसके हमारे हाथ किधर है, हमारे पैर किधर है, हमारे आंखें किधर है, हमारे कान किधर है, इसी तरीके से हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बताता है। और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पर है कि टैग्स क्या होते हैं। टैग में आपको बताऊंगा जो बेसिक टैग होते हैं एचटीएमएल के वो क्या हैं। और यहाँ पर टैग्स के बारे में यहाँ पर जो हमारा चौथा पॉइंट है वो यहाँ पर ब्राउजर कैसे समझता है टैग को, वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अगली जो वीडियो आने वाली है वो यहाँ पर मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन करूंगा, यूज करूंगा। और यहाँ पर सिर्फ मैं आपको नोटपैड के अंदर ही बना के दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम एक बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नोटपैड ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम एचटीएमएल के अंदर जो टैग है वो टैग कैसे बनाते हैं। तो हम एक एंगुलर ब्रैकेट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एंगुलर ब्रैकेट लिया, इसके अंदर जो भी हम बना लिखेंगे वो एचटीएमएल का टैग कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं एचटीएमएल लिख देता हूँ। ये हमारा ओपन टैग है। अब हमें इसे क्लोज भी करना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। क्लोज करने के लिए आपको सिंपल इसके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको इसे डिवाइड से हमें क्लोज करना होता है। तो यहाँ पर मैं इसे एचटीएमएल को क्लोज भी कर देता हूँ। आपको इतना करने के बाद जैसे ही हमारा ये क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद यहाँ पर हमें एक हेड टैग भी लिख देना है। तो यहाँ पर मैं हेड लिख देता हूँ। हेड को हमें क्लोज भी करना होगा। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, हेड को आपको क्लोज कर देना है। इतना किया। इतना करने के बाद आपको क्लोज करने के बाद यहाँ पर जो हमारा तीसरा टैग है वो यहाँ पर हमारा टाइटल है। तो यहाँ पर मैं आपको टाइटल भी ले लेता हूँ। तो आपको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही टाइटल को भी सब आप जितने भी टैग हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही बनाते हैं हम। तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मैंने इसे क्लोज भी करना है। तो मैं यहाँ पर क्लोज भी कर दिया यहाँ पर मैंने। तो यहाँ पर मैंने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद यहाँ पर जो हमारा तीसरा टैग है, यानी कि हमने तीसरा तो बना दिया, अब जो हमारा चौथा टैग है यहाँ पर हमें बॉडी टैग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बॉडी लिया और इसे मैं क्लोज भी करना पड़ेगा आपको। बॉडी को जो भी हम स्ट्रक्चर देते हैं वो बॉडी के अंदर ही देते हैं। कुछ भी हमें देना होता है वो बॉडी के अंदर ही देना होता है। ये हमारा बेसिक टैग है और जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो गया है। आइए इसे हम सेव करके ब्राउजर पर रन करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे रन करते हैं। तो मैं कंट्रोल एस कर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए हम डेस्कटॉप पर चले जाते हैं और एक फोल्डर बनाता हूँ मैं न्यू नाम से। जैसे कि यहाँ पर मैं एफ के और यहाँ पर मैं ज्ञान नाम से बना लेता हूँ। एफ के ज्ञान नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया और इसी के अंदर में एक एफ के यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एफ के डॉट एच टी एम एल के नाम से। एच टी एम एल के नाम से मैंने यहाँ पर फाइल ली और मैंने फाइल बना दी। जो हम फाइल का एक्सटेंशन लेते हैं वो डॉट एच टी एम एल लेते हैं। किसी भी हम फाइल बनाते हैं जैसे जावा हुई, पाइथन हुई, तो हम उसका नाम लेते हैं। जैसे कि जावा का डॉट जेएस होता है और पाइथन का डॉट पी होता है। इसलिए हम एच टी एम एल का भी डॉट एच टी एम एल के नाम से ही एक्सटेंशन बनाते हैं। यानी कि इसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एच टी एम एल ही होता है। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं क्रोम पर इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसे क्रोम पर ओपन करने के लिए क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है आपको। सिंपल यहाँ पर कंट्रोल ओ कर आपको इसे फाइल को ओपन कर लेना है। तो हम एफ के ज्ञान में आ जाते हैं और जो हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर का जो लोगो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो हमारे फाइल का नाम था वो यहाँ पर आ गया है और इसके अंदर हमने अभी कुछ नहीं लिखा है।
तो इसलिए यहाँ पर भी अभी कुछ नहीं है। तो सिंपल चलते हैं फिर से हम अपनी फाइल के अंदर। तो यहाँ पर मैं टाइटल के अंदर ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं एफ के, और यहाँ पर मैं नाम ले लेता हूँ एफ के ज्ञान। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ एफ के ज्ञान, एफ के ज्ञान यूट्यूब, यूट्यूब ले लेता हूँ मैं, एफ के ज्ञान यूट्यूब। तो मैंने इतना लिया। अब हम बॉडी के अंदर आ जाते हैं। बॉडी के अंदर भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कैपिटल में ले लेता हूँ, यहाँ पर एफ, और यहाँ पर मैं सारा कैपिटल में ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एफ, एफ के, और यहाँ पर मैं सारा कैपिटल में ले लेता हूँ, एफ के ज्ञान, और वाई यूट्यूबर, यूट्यूबर ले लेता हूँ मैं, एफ के ज्ञान यूट्यूबर मैंने यहाँ पर सारा ले लिया इतना, यानी कि मैंने यहाँ पर कैपिटल में लिया है, ऊपर मैंने स्मॉल में लिया है। आइए देख लेते हैं, इससे कंट्रोल एस कर लिया मैंने। एस करने के बाद अब यहाँ पर हम रन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो गया था। अब देखते हैं, आपको देखने को मिल होगा जो हमारा टाइटल के अंदर था वो एफ के ज्ञान यूट्यूब लिखकर आ गया है, कि किस तरीके से हमने जो फाइल का टाइटल था वो हमने बनाया। बनाने के बाद यहाँ पर जो हमारा एफ के ज्ञान यूट्यूबर था वो भी यहाँ पर आ गया है। हमारा जो यहाँ पर आया है वो सिर्फ बॉडी के अंदर जो हम लिखेंगे वो यहाँ पर आएगा, और जो हम टाइटल में लिखते हैं वो यहाँ पर हमारे टाइटल में आएगा। जो यहाँ पर हमने टाइटल लिया है वो टाइटल में आ गया, और जो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं कुछ भी एक्स वाई जेड यहाँ पर हम लिखेंगे वो बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर था वो बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर जो हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के बारे में मैं यहाँ पर आपको बता दूं थोड़ा सा, जो हम यहाँ पर लेते हैं HTML। तो यहाँ पर HTML हमने ओपन भी करना होता है, फिर हमें क्लोज करना भी पड़ता है। उसमें ऑटो सजेशन देता है वो, जैसे ही हम HTML लिखेंगे तो वहाँ पर पूरा कोड लिख जाएगा बेसिक। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सबलाइन के बारे में थोड़ा सा दे देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर सबलाइन को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर जो हमने फाइल बनाई थी अभी वही वाली मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। डेस्कटॉप के अंदर आई और एफ के ज्ञान के अंदर यहाँ पर मैंने इस फाइल को ओपन किया। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इसके जो टैग होते हैं हमारे उनके कलर भी चेंज हो गए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक और टैग, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि ऑटो सजेशन कैसे देता है। तो यहाँ पर सिंपल से मैं टाइटल ही ले लेता हूँ, कि थोड़ा स्मॉल में लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर टाइटल मैंने लिया, इसे मैंने इतना किया, और यहाँ पर क्लोज हो गया। क्लोज करने के लिए आपको सिंपल इतना करना होता है, ये ओपन भी हो जाता है और क्लोज भी हो जाता है। तो हमें सबलाइन इसलिए बेहतर लगता है कि हमें टैगों को क्लोज करना नहीं पड़ता है, ये ओपन भी हो जाते हैं और क्लोज भी हो जाते हैं। तो सिर्फ आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।